स्वदेश वाणी। विधानसभा 2022 को देखते हुए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में निषाद वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी ने कमल नौका रैली निकालकर बीजेपी के समर्थन में शक्ति दिखाने का काम किया है। यमुना नदी के रास्ते संगम वीआईपी घाट से कमल वोट रैली निकालकर लगभग 5 किलोमीटर के सफर बलुआ घाट पर समापन हुआ। कमल नौका रैली को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद केसरी देवी पटेल और क्षेत्र के विधायकों ने मिलकर विधि विधान के साथ पूजा आरती की और इसके बाद बीजेपी पार्टी को झंडा दिखाकर कमल वोट रैली को रवाना किया। लगभग हजारों की संख्या में नाविक वोट पर बीजेपी का झंडा लगाए रैली में निकल पड़े। बीजेपी की ओर से निषाद समाज के सम्मान में पहली बार आयोजित हो रहा नौका रैली को संबोधित करते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कानून के तहत नमो को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसे दोबारा चालू कर निषाद समुदाय को उनका हक दिलाने का काम किया है। चुनावी माहौल है, अपना अपना राग, अपनी अपनी डपली लेके सब निकले हैं। जिसको लगता है कि हमारा जो है दूसरी पार्टी में जाकर हमें शायद सीट मिल जाएगी, वैसे लोग जा रहे हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है चुनाव, न ही कोई व्यक्ति लड़ता है, और संगठन उसको चुनाव जिताती है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सत्ता में केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। सर, त्रिपुरा को राज्य की सरकार के ऊपर काफी दबाव दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पक्षपातपूर्ण राजनीति चल रही है। देखिए, त्रिपुरा के बारे में वहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग खड़े हुए हैं, मैं तो यूपी सरकार का प्रवक्ता हूँ, तो यहीं तक की सीमित रखें बात, अच्छा रहेगा। नौका यात्रा का जो उद्देश्य है कि जो हमारे बीच समाज है, जिसमें मैं मल्ला है, केवट है, निषाद है, सभी ये जो समाज के लोग हैं, इनके लिए सरकार की अन्य योजनाएं आई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार और उनको उसका लाभ मिले, इसके बारे में हम लोग का ये रैली की जा रही है, जो कि यहाँ से वीआईपी घाट से शुरू होकर बलुआ घाट तक की जाएगी, जिसके लिए मैं स्वयं आया हूँ। हमारे साथ हमारी सांसद हैं केसरी देवी पटेल जी, हम लोग के विधायक नवीन पटेल जी हैं, हम लोग के पापा के विधायक भी हैं, और अन्य लोग रवि हैं, हमारे जो कन्वीनर हैं राज्यसभा के सांसद वो पीयूष रंजन निषाद जी भी हैं, और दीपक पटेल जी भी हैं। सभी लोग हम लोग ने मिलकर यहाँ पे इसको हरी झंडी दी है। और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी भी है, जो हमारे मल्ला और केवट उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या उनकी ये थी कि जो एक कानून बना था, उसके अंदर वेसल को बैन किया गया था। वेसल का मतलब बोट को करके बैन कर दिया था, जिसके तहत उन लोग अन्य कार्य नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी योगी जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई और मुझे उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, और उसके लिए हम लोग ने उसका समस्या सॉल्व कर दी है। जो अब जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के तहत परिवहन और मत्स्य पालन के लिए बोट का जो इस्तेमाल होता है, वो अब हमारे मल्ला और केवट ये सब कर सकते हैं। इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, पहले भी नहीं था, मगर कुछ कंफ्यूजन आया हुआ था, जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा था, मगर वो कंफ्यूजन अब दूर कर दिया गया। नौजवान किसान यात्रा के समापन समारोह में माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी ने आज यहाँ मौके पे आके इस यात्रा का समापन किया है। और जिस तरह का जन सैलाब और हुजूम यहाँ इकट्ठा है, निश्चित तौर पर सरकार बदलने जा रही है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये जो महंगाई चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? महंगाई के बारे में कुछ कहने से ज़्यादा आप सब जानते हैं कि किस तरह से महंगाई है। पेट्रोल डीजल की भार आप देख रहे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इस बेरोज़गारी के दौर में, कोरोना काल के बाद हर आदमी, हर लोग परेशान है, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, निश्चित तौर पे सरकार और जनता इसका जवाब देगी। अपना परिचय इंट्रोडक्शन। मैं नूरुद्दीन सैफी, जिला सचिव सोराव विधानसभा प्रभारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।